नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल भक्ति सागर में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं आमलकी एकादशी व्रत की दिव्य कथा और बताएंगे इस व्रत का संपूर्ण महत्व, विधि और लाभ। यह एकादशी 10 मार्च 2025 सोमवार को आ रही है और इसका पालन करने से समस्त पापों का नाश होता है, जीवन में सुख समृद्धि आती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए इस पुण्यदायी व्रत की पौराणिक कथा सुनते हैं। बहुत समय पहले वेद शर्मा नामक एक राजा अपनी धर्मपरायणता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनका राज्य विजयनगर चारों ओर से हरी भरी पहाड़ियों, नदियों और घने जंगलों से घिरा हुआ था। वहाँ की जनता अत्यंत सुखी और संपन्न थी। राजा स्वयं भी भगवान विष्णु के परम भक्त थे और प्रत्येक एकादशी का व्रत रखते थे। एक बार राजा ने अपने गुरु और दरबारियों से सुना कि आमलकी एकादशी व्रत अत्यंत फलदायी होता है। इसे करने से सभी पाप मिट जाते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। इस व्रत की महिमा सुनकर राजा ने स्वयं इसे करने का संकल्प लिया और पूरे राज्य में इसकी घोषणा करवाई कि प्रजा भी इस पावन व्रत का पालन करे। व्रत के दिन राजा स्वयं प्रातः स्नान कर पीले वस्त्र धारण कर राजमहल के समीप स्थित एक विशाल आंवले के वृक्ष के पास पहुँचे। वहाँ उन्होंने भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित कर विधि पूर्वक पूजा की। दीप जलाए गए, फूल अर्पित किए गए, मंत्रोच्चारण हुआ और पूरे वातावरण में भक्तिमय ऊर्जा व्यापक हो गई। व्रत के दौरान राजा ने अन्न जल का त्याग कर भजन कीर्तन और ध्यान में लीन रहते हुए रात्रि जागरण किया। जब भोर होने लगी तब वे मूर्ति के समक्ष बैठे थे। उसी राज्य में एक भयानक राक्षस बकासुर का निवास था, जो देवताओं और ऋषियों का घोर शत्रु था। वह जब तक राज्य पर आक्रमण करता, निर्दोष प्रजा को सताता और अराजकता फैलाता। आमलकी एकादशी की रात जब राजा और उनकी प्रजा व्रत रखकर भजन कीर्तन में मग्न थे, तभी बकासुर अपने दलबल के साथ वहां आ धमका। राक्षस बोला, हे राजा, तुम्हारा यह व्रत और भक्ति कुछ काम नहीं आएगी। आज मैं तुम्हें और तुम्हारी प्रजा को समाप्त कर दूंगा। राजा और उनकी सेना ने अपनी पूरी शक्ति से उसका सामना किया, लेकिन वह अत्यंत बलशाली था। धीरे धीरे राजा की सेना हारने लगी और राक्षस राजा पर आक्रमण करने ही वाला था कि तभी एक अद्भुत घटना घटी। आंवले के वृक्ष से एक तेजस्वी दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनके चारों हाथों में गदा, चक्र, शंख और पद्य सुशोभित थे। वे स्वयं श्री हरि विष्णु थे। उनकी उपस्थिति मात्र से ही वातावरण शांत हो गया। राक्षस बकासुर भय से कांपने लगा, परंतु उसके पास अब कोई मार्ग नहीं था। भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र घुमाया और देखते ही देखते राक्षस को भस्म कर दिया। राजा और प्रजा ने भगवान विष्णु की जय जयकार की और भाव विभोर होकर उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान विष्णु मुस्कुराए और कहा, हे राजन, इस व्रत का पालन करने से तुमने न केवल अपने राज्य को संकट से बचाया, बल्कि मोक्ष के अधिकारी भी बन गए। यह व्रत करने से मनुष्य के जीवन के समस्त कष्ट दूर होते हैं और अंततः वह विष्णु लोक को प्राप्त करता है। यह कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। राजा चित्ररथ ने भावुक होकर कहा, सत्य ही कहा गया है कि आमलकी एकादशी व्रत का पुण्य अपार है। इस व्रत का पालन करने से
निश्चित रूप से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। उस दिन से आमलकी एकादशी का व्रत और भी अधिक प्रसिद्ध हो गया और आज भी लाखों भक्त श्रद्धा से इस व्रत का पालन करते हैं। आइए जानते हैं एक और पौराणिक कथा के बारे में। जब धार्मिक राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, हमें कौन सा व्रत सबसे श्रेष्ठ रखना चाहिए जो पुण्य और पाप से मुक्ति दिलाने में मदद करता है, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आमलकी एकादशी व्रत के बारे में बताया। भगवान ने कहा, हे युधिष्ठिर, आमलकी एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इस व्रत के माध्यम से भक्त अपने सभी पापों से मुक्त हो सकते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। राजा युधिष्ठिर ने इस व्रत का पालन करने का निश्चय किया और पूरे मन, श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत को किया। व्रत के दौरान उन्होंने हर दिन भगवान विष्णु का ध्यान किया, मंत्रोच्चारण किए और आमलकी फल को भगवान को अर्पित किया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि इस दिन अगर कोई भक्त आमलकी के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा करता है तो वह जीवन भर के पापों से मुक्त हो सकता है और भगवान विष्णु के आशीर्वाद से उसे सारी समृद्धि मिलती है। आमलकी का पेड़, जिसे आंवला भी कहते हैं, एक विशेष फल देने वाला पेड़ है जो न केवल शारीरिक दृष्टि से बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह फल भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ है और इसे जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति पाने के लिए पूजा में विशेष स्थान प्राप्त है। आमलकी के फल को भगवान विष्णु की पूजा में अर्पित करना बहुत पुण्यकारी माना जाता है। यह फल विशेष रूप से आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से भी लाभकारी है। इसके सेवन से शरीर में ऊर्जा और ताजगी बनी रहती है और यह स्वस्थ जीवन का प्रतीक है। राजा युधिष्ठिर के व्रत के प्रभाव से उनका राज्य समृद्ध हुआ और वे अपने पापों से मुक्त हो गए। उन्हें भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिला और वे जीवन भर सुख, समृद्धि और आशीर्वाद से परिपूर्ण रहे। इस प्रकार इस व्रत का पालन करने से न केवल हमारे पाप समाप्त होते हैं बल्कि भगवान विष्णु का आशीर्वाद हमारे साथ सदैव बना रहता है। आइए जानते हैं इस व्रत के करने के नियम और विधि के बारे में। प्रातः स्नान कर व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु और आंवले के वृक्ष की विधि पूर्वक पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। दिन भर निर्जल या फलाहार व्रत रखें। रात्रि में भगवान विष्णु के भजन गाएं। अगले दिन व्रत खोलने से पहले गरीबों को दान करें। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चे मन से किए गए व्रत और भक्ति का फल अवश्य मिलता है। जो भी भक्त इस व्रत को श्रद्धा से करता है उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और सभी संकटों का अंत हो जाता है। तो दोस्तों, यह थी आमलकी एकादशी व्रत कथा और इसकी पूरी जानकारी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल भक्ति सागर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आपके क्या विचार हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। जय श्री हरि विष्णु नारायण।